मेरे बाद हाजी साहब बच गए हैं। आज आप देख लिया होगा हाजी साहब से राफी साहब से आजकल पता नहीं ले। तो खैर चलिए बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मेरे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप सबको पता है, तो बट स्टिल एक चलिए आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को मे भी अच्छा ना लगे स्टिल बता देता हूँ कि हाजी साहब को हुक्म आया था कि आपने आना है, तो आना पड़ा। तो खैर चलिए मैं चूज़ करूँगा कि आप लोग क्वेश्चन पूछें बजाय इसके कि हम AI और एस की बातें करें। माइक काइंडली दे दें, हैंड रेस कर लेंगे, माइक आप तक पहुँचा दें। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात आप लोग से शेयर करूंगा कि बहुत सारी आज बातें हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इरफान ने बात की, इरफान तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं सबको। शजील ने अपने ऐप की बात की, मुझे शजील जाती तौर पर बहुत पसंद है और ये पूरी लाट जो है ना ये बड़े मेरे दिल के करीब है। रीज़न मैं बता देता हूँ, रीज़न ये होती है कि आजकल के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने एक्टिविटीज़ को, अपनी मसरूफियत को छोड़ के, अपने प्रोजेक्ट्स को पीछे रख के, अपने ऑफिस को किसी और के हवाले करके ऐसे इवेंट्स में ट्रैवल करे, फिर इवेंट्स में आए, यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करे, फिर वापस जाए। तो इन सब के लिए ना एक ज़ोरदार तालियां बजा रहा हूं, क्योंकि इनको हम सिर्फ ये खराज तहसीन ही पेश कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जी क्वेश्चन आपके पास आ गए, जल्दी पूछना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं मोहम्मद फारूक हूँ और आपका डायरेक्ट स्टूडेंट हूँ सेट से, आईस्किल से। और अभी यहाँ पे एक स्मॉल सी कंपनी है मेरी, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन क्यों पूछ और मेरा क्वेश्चन सर ये है कि क्योंकि हम वहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन करते रहते हैं, लेकिन वहाँ की तरह जी जल्दी सर सीन ये है कि मेरे पास इस वक्त जो है वो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, तो मुझे थोड़ी सजेशन ये चाहिए कि हम मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर गूगल एडसेंस के मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करें और सिंगल गूगल एडसेंस अकाउंट को लेके आगे चलें। तो इसी तरह गूगल एडसेंस के अकाउंट्स की तरफ से जो है गूगल की पॉलिसीज हैं कि आप ऑफ कर दें इसको। गूगल की पॉलिसीज हैं, इसको ऑफ कर दें। गूगल की पॉलिसीज हैं कि आप मल्टीपल अकाउंट्स नहीं रन कर सकते, राइट? आपको एक गूगल एडसेंस का अकाउंट तमाम वेबसाइट्स के लिए काफ़ी है, इवन अगर आप यूट्यूब रन कर रहे हो तो उसके लिए भी वही काफ़ी है। तो आपने मल्टीपल अकाउंट्स रन नहीं कर, ये गूगल की ऑफिशियल पॉलिसी है। अच्छा, इसके साथ मैं एक छोटी सी बात शेयर कर रहा था, नेक्स्ट दे देगा किसी का क्वेश्चन है। इसके साथ मैं एक छोटी सी बात शेयर कर रहा था, वो ये थी कि आपने अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा, सर्विसेज देने के बारे में पढ़ा। इस साबित दरमियान में ना हमारी फील्ड इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो एक मीम याद आ जाती है जिसमें बाबा जी बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं, नीचे सारी दमा चौकड़ी मच गई थी। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट की बातें हों, चैटबॉट्स की बातें हों, जितनी भी चीज़ों की बातें हों, इन दी एंड जो एक स्किल आपको ज़रूर आनी चाहिए वो है मार्केटिंग, बेचना। और आजकल आपकी भी और इस्माइल ब्लॉगर की वीडियोस देखते रहते हैं, ठीक है? थोड़ा स्पेसिफिकली बता दें कि हम ह्यूमन रिटन आर्टिकल्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा टाइम पे भी ऐसे प्रॉपर यार इसमें ना इस्माइल और मेरा थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है, 100, 50, 200, 250, 500, 1000 ट्रैफिक ये मैंने नहीं रखती, ठीक है? मैं इसको ट्रैफिक समझता नहीं। अगर आपको सही जो रेवेन्यू जनरेट करके पैसे दे सकता है जो ट्रैफिक, उस ट्रैफिक तक पहुंचने के लिए AI कंटेंट हैज़न्ट वर्क फॉर मी हियर। मैं अपने लिए इसके अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, आप इसे मेरी कमी फील कर सकते हो कि शायद मुझे यूज़ करना नहीं आया, मैं इससे ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न बहुत सारी हो सकती है, मेरी अजम्पशंस कुछ हैं। उन अजम्पशन में है कि AI जनरेटेड जो कंटेंट होता है ना, अच्छा ये भी आप लोग इससे डिसएग्री कर सकते हो, AI जनरेटेड कंटेंट बहुत परफेक्ट होता है। परफेक्शन ह्यूमन रिटन कंटेंट में उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी AI कंटेंट में होती है। नंबर 2, गूगल के पास जो डेटा है उससे ज़्यादा डेटा दुनिया में किसके पास होगा?
उसको पता है कि जो कंटेंट जनरेट होकर आया है, अगर वो कोई टूल यूज़ ना भी करे, जिस तरह वी डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं, कुछ भी ना करे, उसके पास इतना डेटा है कि उसे ये बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि इस कंटेंट के अंदर फ्रेशनेस या इसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन, एक वर्ड यूज़ करता है, गूगल ही कहता है कि आपका जो कंटेंट हो वो वैल्यू एडेड हो। और वैल्यू एडिशन के मतलब AI जनरेटेड कंटेंट हो ना हो, आप कॉपी पेस्ट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने रीराइट किया कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वैल्यू किधर है, कंटेंट के अंदर वैल्यू किधर है, अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो कंटेंट में, देन गूगल उसको पसंद करता है, क्योंकि यूजर्स में जी सर एक वेबसाइट है मेरी अपनी wallpapersbaby.com, तो इस वक्त यहाँ पर वो अगर VIP वॉलपेपर्स या वॉलपेपर्स VIP सर्च करें तो वो टॉप पे आता है, ठीक है, लेकिन गूगल पे वो रैंक नहीं हो पा रहा है। उसकी हालांकि हमने SEO भी की है, कंप्लीट SEO कर रहे हैं यार, इसको तो ऑडिट करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें होगी। अगेन मैंने एक वर्ड यूज़ किया, वैल्यू एडेड। जो वॉलपेपर्स वाली साइट्स होती हैं, नॉर्मली इसके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं होता। आपने कहीं से इमेज पकड़ा, लगा दिया, कोई स्क्रिप्ट उठाया, उसने सारा छापा मारा, पूरी इमेजेस हर तरफ लगे, तो देयर इज नो वैल्यू एडिशन एक्चुअली। दिस इज व्हाई इट डजंट वर्क। जी नेक्स्ट, जी पूछ ले, ऐसे पूछ ले। नहीं माइक से ये आवाज नहीं आ रही। Sir, I am a student of your XCPTX batch and I stand with you, you stand with Tanveen Dada, Justice for Tanveen Dada. We are the real team. You are the real team and real face of our freelancing society for us. और हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे जो सारे हीरे हैं जो आज आए हुए हैं और हम स्पेशल इनके लिए फैसलाबाद से हैं, तो बड़ा दुख होता है कि इनकी जब विक्टिमाइजेशन होती है तो हमारे दिल को दर्द होता है और हमें फ्रंट पेज पे आना पड़ता है और हमें इनकी इजाज़त चाहिए होती है कि हम उन्हें मुल्तान में जाकर साथ दें, क्योंकि हम उनसे SCPT बैच से में बातें करते रहते हैं। थैंक यू, मैं आपको बस बात किया दफन नहीं हो जाएगी। अभी आप चाहें, आपने आज से 6-7-5-6 महीने पहले एक पूरी वेव देखी होगी सोशल मीडिया में, क्या ChatGPT आ गया, बार्ड आ गया, SEO खत्म, SEO इज डेड, गूगल खत्म, ब्लॉगिंग का वो नाम नहीं लेगा, ये ऐसे ही था। आज जाके देखें, राइट नाउ आज जाके देखें कि SEMrush का रेवेन्यू किधर पहुंच गया। SEMrush एक टूल है SEO का, उसका रेवेन्यू 20% इंक्रीज हो गया। भाई अगर SEO डेड हो रही है तो उसका 20% इंक्रीज कैसे हो गया? और कितना हुआ है? 80, आई थिंक मुझे याद हो, $80 मिलियन क्वार्टर, मतलब 3 महीनों के अंदर 80 मिलियन कुछ था इस तरह का, मैंने थोड़ी देर पहले देखा। तो SEO आपकी रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी, ये बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये नहीं है कि मैं SEO प्राप्त क्या है, इसकी रीज़न ये है कि गूगल को डेटा रिक्वायर रहेगा कि नहीं रहेगा। जो गूगल अपनी जो पूरी फनकारियाँ करता है पूरे सर पे, कोई वेदर दिखा दिया, कोई टाइम दिखा दिया, कैलकुलेटर नहीं दिखा दिया, वो सब जो इस तरह के जॉब्स की जो लिस्टिंग होती है वो वहाँ दिखा दिया, इवेंट्स की लिस्टिंग है वो वहाँ पे उसने शो करा दिया। तो ये डेटा कहाँ से लेता है? डेटा सोर्स गूगल का हम पब्लिश होते तो हैं, अगर उसने हमें खुले लाइन लगा दिया तो वो डेटा कहाँ से लेगा? ये मेरी अगेन पर्सनल एक परसेप्शन है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तौर पे पब्लिशर बिल्कुल ख़त्म होंगे या SEO किसी तरह से ख़त्म होंगे। हाँ, ये 2012 में जब मुझे याद है गूगल पांडा मेरी पहला था पेट आई थी, उस वक्त मेरे साथ जो SEO करते थे 90% SEO छोड़ गए थे। क्यों SEO खत्म हो गई? मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, गूगल पांडा पहली अपडेट थी गूगल की, उसके बाद पेंगुइन आया, उसके बाद तो 35+ खत्म हो गया, उसके बाद कभी भी एडसेंस का क्रैकडाउन आता था, पर बिल्कुल मैस डिसिप्लिन करता था गूगल, अब भी करता होगा मे भी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने भी सारे काम धंधा छोड़ के कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में लग गया, कोई फ्रीलांसिंग में लग गया, किसी में कोई मजदूरी में लग गया। तो पर ऐसा नहीं होता, ये फील्ड
कहीं नहीं जा रहे। और यस्टरडे मैंने एक स्टोरी शेयर की, वो स्टोरी मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी एक्चुअली। $2,47,000 फ्रॉम सिंगल वेबसाइट इन सिंगल गूगल एडसेंस अकाउंट थ्रू SEO, और हमारा बैच 7 स्टूडेंट $247,000, जिसका आपने बैच भी देखी होगी, जिनके होना चाहिए था के नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग है जो, पर ये हम गरीब लोग हैं तो गरीबों के अपने मसले होते हैं, हमें वो हजम नहीं होते। तो खैर जी, ठीक है, क्वेश्चन का जवाब है जी, जल्दी से, जब 20 मिनट खत्म हो मुझे बता दीजिए। सर अगर हाँ जी साहब, बैठे मुझे बता दीजिए जी। सर अगर एक वेबसाइट पे 30+ आर्टिकल्स पब्लिश किए गए एंड गूगल एडसेंस ऑटोमेशन से भी लो क्वालिटी कंटेंट तो क्या हमें वो वो प्रोटेक्ट करना है। पब्लिशर उसके पास बहुत है, पब्लिशर कौन है? हम वेबसाइट ओनर्स। एडवर्टाइजर जो है मेन उनका वो है जिन्होंने उसको पैसा देना है। तो पहली चीज जिसका प्रोटेक्ट करना है बेनिफिट, वो किसका करना है? एडवर्टाइजर का। तो अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं है, देखो पहली बुनियादी चीज होती है ट्रैफिक, कि जिस तरीके से आप मोनेटाइज कर सकते हो अपनी वेबसाइट को। जब आपके पास वो नहीं होती ना, फिर गूगल एंटी बैंकिंग करता है, तो कभी आपको कहेगा लो क्वालिटी कंटेंट है, आपकी वेबसाइट पे 10,000 डेली ट्रैफिक आ रही हो और निश अच्छी हो, मैं देखता हूँ कैसे लो क्वालिटी कहते हैं, राइट? तो उसको आप अच्छा उसको क्या खतरा होता है जो इसके पास ट्रैफिक नहीं है, अगर मैंने इसके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट दे दिया तो अल्टीमेटली अब यूज होने का खतरा है। सब क्लिक करेगा, जो हमारे यहाँ ये लोडिंग शोडिंग का सुनते होंगे वो करेगा, अल्टीमेटली इन चीज़ों से डर के वो नहीं करता। अगर लो क्वालिटी कंटेंट का इशू आ रहा है तो आप उसको बेहतर करें, अपने कंटेंट को भी, अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को भी। हर पेज आपका 3 क्लिक से ज़्यादा उसकी डेप्थ नहीं होनी चाहिए, आपके जो स्टैटिक पेजेस होते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह, ये कंप्लीट होनी चाहिए। आपका फिजिकल एड्रेस अगर पॉसिबल है तो वो भी मौजूद हो, फ़ोन नंबर वर्किंग वाला मौजूद हो, आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स मौजूद हो, प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ ब्रांड, ठीक है? आपकी वेबसाइट आपका फेस है, हम तो बस किसी ने गोरे का नाम उठा के नीचे डाल देते उसमें लिखा हो, तो अपनी वेबसाइट एज अ ब्रांड प्रेजेंट करें, तो ये सेकेंड इशू करें। लास्ट क्वेश्चन, उसको देखें, उसके अंदर वैल्यू भी अपनी AI जनरेटेड ही डालें कि भाई ये जो आर्ट है ये AI जनरेटेड ही आर्ट है, ताकि आपकी वैल्यू एडिशन AI वाले मामले में हो। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये नॉर्मल वॉलपेपर है। चलिए जी, थैंक यू सो मच।